मेहंदी का लाल रंग सुहाग की निशानी है और हर लड़की का ख्वाब भी है। लेकिन जरा सोचिए कि मेहंदी का यदि यही लाल रंग किसी के खून के लाल रंग में बदल जाए तो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपिका और स्वागत करती हूँ आपका दीपिका स्फीयर बॉक्स में। ये कहानी है सीमा की। सीमा का कॉलेज में एक लड़के के साथ अफेयर था। उसके घर वाले पुराने ख्यालात के थे, इसीलिए उन्होंने झटपट उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी। शादी का दिन भी आ गया। सीमा ने भी परिवार की खुशी के लिए हालात से समझौता कर लिया, मगर परिवार वाले उस लड़के के लिए चिंतित थे। सभी रस्में शहर से दूर एक फार्म हाउस में होने वाली थी। शादी में उस लड़के की वजह से कोई परेशानी ना हो, इसलिए बिना सोचे समझे और पता किए शहर से दूर बने इस फार्म हाउस को चुना गया था। तो सभी लोग तैयारी करके उस फार्म हाउस में आ गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेहंदी की रस्म में बड़ी गड़बड़ हो गई। मेहंदी की शगुन वाला कटोरा न जाने कैसे सीमा के ही हाथ से छूटकर गिर गया और सारी की सारी मेहंदी नीचे फैल गई। रिश्तेदारों में तरह तरह की बातें होने लगी। खैर, जैसे तैसे सब संभल ही गया था कि उस पर एक नई मुसीबत आ गई। रात में संगीत का प्रोग्राम होने की तैयारी चल रही थी और जनवरी का महीना होने के बावजूद अचानक बारिश होने लगी। सभी अंदर अपने अपने कमरे में भागे। सीमा भी अपनी दो सहेलियों के साथ अपने कमरे में जा रही थी कि तभी लाइट चली गई। कॉरिडोर में गहरा अंधेरा हो गया। फार्म हाउस के एक आदमी ने कंदिल और कुछ मोमबत्तियां जलाकर लाई। उनकी धुंधली सी रोशनी में सीमा ने कॉरिडोर के एक कोने में एक लड़की को खड़े देखा। अंधेरा होने की वजह से उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन न जाने कैसे एकदम बिजली सी कौंधी और उस लड़की के मुंह पर जैसे रोशनी आ गई। सीमा ने उसे देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उस लड़की ने दुल्हन के कपड़े पहने थे और श्रृंगार भी दुल्हन जैसा ही किया था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और जख्मों से भरा हुआ था कि तभी अचानक लाइट आ गई और वो लड़की गायब हो गई। सीमा जैसे तैसे डरी सहमी अपने कमरे में आ गई। जब वो फ्रेश होने बाथरूम में गई तो उसने आईने में देखा कि बाथरूम के कोने में वही दुल्हन बनी लड़की बैठी है। लेकिन जब सीमा ने पूरे बाथरूम में नजर दौड़ाई तो उसे एक नहीं, चार चार, पांच पांच दुल्हनें दिखाई देने लगी। सभी का चेहरा जला हुआ और जख्मों से भरा हुआ था, जो बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा था। डर के मारे सीमा के मुंह से आवाज नहीं निकली। तभी उनमें से एक लड़की उठी और धीरे धीरे चलते हुए सीमा के एकदम नजदीक आ गई और वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। कभी अपने जख्मों को देखकर कराहती तो कभी जोर जोर से हंसने लगती। इस वाकये को देखकर सीमा बेहद डर गई और जोर से चीखती हुई कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी वहां पर फार्म हाउस का मैनेजर आ गया। फार्म हाउस की रेपुटेशन को कोई नुकसान न पहुंचे, इसीलिए उसने सीमा को बेहोश कर दिया। वहीं घर वाले समझ रहे थे कि सीमा अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उधर फार्म हाउस वालों को सीमा से ज्यादा अपने फार्म हाउस की रेपुटेशन की चिंता ज्यादा थी। वे हर बार की तरह इस बार भी इस बात को दबा देना चाहते थे। दरअसल 2 साल पहले ही उस फार्म हाउस में एक लड़का और लड़की घर से भागकर अपने दोस्तों के साथ शादी के इरादे से आए थे। असल में लड़के का इरादा शादी करने का नहीं था, पर लड़की पूरी तैयारी से आई थी। बस हाथों में मेहंदी लगाना ही बाकी था। लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की को एसिड डालकर जलाया और मरा हुआ समझकर फार्म हाउस के पीछे जिंदा ही गाड़ दिया, जिसमें ये फार्म हाउस वाले शामिल थे। अब उस लड़की की आत्मा इसी तरह भटकती थी और किसी को भी यहाँ दुल्हन नहीं बनने देती थी। जो भी यहाँ आती सभी को ऐसी ही मौत मिलती और फिर वो भी इनमें शामिल हो जाती।